नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। कोरोना संकट का दौर है, कोरोना जैसी आपदा है, लेकिन ऐसे में बिहार में चुनाव क्या कराने जाने चाहिए? क्या बिहार में चुनाव हो सकते हैं? इस बड़े सवाल पर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख रहा है, अपील कर रहा है कि बिहार में जो चुनाव है वो टाल देने चाहिए। लेकिन ऐसे में विपक्ष के इन मांगों को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में चुनाव टाला नहीं जा सकता है। 27 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव करा दिए जाएंगे। आपको पता है, चुनाव आयोग के पास दरखास्त लेकर विपक्ष कई बार जा चुका है, लेकिन ऐसे में कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ के कारण चुनाव आयोग द्वारा कुछ राज्यों में 1 लोकसभा और 7 विधानसभा की सीटों के लिए उपचुनाव स्थगित किए जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के समय को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। इस विषय पर मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का मानना है कि बिहार चुनाव को 27 नवंबर तक किसी भी हाल में कराना संवैधानिक अनिवार्यता है, यानी कि संवैधानिक तौर पे यह अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है ये भी आप आसानी से समझिए। 4-5 बिंदुओं में आपको आसानी से समझा रहे हैं SY कुरैशी ने आखिर ऐसा क्या क्या कह दिया है जिस कारण से ये साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव समय से ही होंगे। बड़ी बात, संवैधानिक अनिवार्य है, संवैधानिक रूप से अनिवार्य है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उपचुनाव की बातें मत कीजिए। उपचुनाव जो है वो इस वक्त जरूरी नहीं है, क्योंकि ठीक है, उपचुनाव हमेशा अलग होता है और मुख्य चुनाव जो कि समय से ही होना। मुख्य चुनाव का अर्थ हम कह रहे हैं बिहार में जो चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव, वो समय से ही होना है, वो संवैधानिक प्रक्रिया है और ये सिर्फ आपातकाल के वक्त ही रुक सकता है। आपातकाल की भी उन्होंने परिभाषा बताई है। आपातकाल कब होता है? या तो विदेशी हमला हो जाए या फिर घर में ही झगड़ा हो जाए, मतलब देश के अंदर ही झगड़ा हो जाए। इसको लेकर के साफ उन्होंने कह दिया है चुनाव स्थगित कराना। बिहार में ज़्यादातर विपक्षी दल जो है वो चुनाव स्थगित कराने के पक्ष में है। इस पर SY कुरैशी ने साफ साफ कहा है कि मुझे हैरानी हो रही है कि विपक्ष कह रहा है कि चुनाव स्थगित कराया जाए। विपक्ष का बयान तो इसके उलट होना चाहिए, क्योंकि विपक्ष हमेशा चाहता है कि कब सत्ता पलट जाए और उसे सत्ता में आने का मौका मिलना चाहिए। ऐसे में चुनाव को समय से ही कराना है, ये साफ कह दिया है। और आपातकाल के बारे में साफ साफ बताया है कि बड़ी वजह इसकी 2 हो सकती है। एक वजह है विदेशी आक्रमण और दूसरी वजह है घरेलू बगावत की स्थिति। फिलहाल ऐसे हालात बिहार में नहीं है, ना तो विदेशी हमला हुआ है, ना ही घरेलू बगावत है। और ख़ास करके इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं उपचुनाव की, तो उपचुनाव स्थगित किए जाने के बाद आगामी विधानसभा चुनाव के समय को लेकर जब से चर्चाएं शुरू हुई थी, तो इस पर भी साफ साफ कहा है कि उपचुनाव और आम चुनाव में काफ़ी फ़र्क होता है। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव निश्चित समय सीमा में कराना अनिवार्य है, क्योंकि ये संवैधानिक ज़रूरत है। बिहार में 27 नवंबर तक किसी भी हाल में चुनाव करा लिए जाएंगे, SY कुरैशी ने साफ कर दिया है। और मौजूदा कोविड-19 की जो स्थिति बनी है, कोविड-19 का जो संक्रमण है काफ़ी फैल रहा है। फैलते इस संक्रमण के दौर में बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए, कैसे प्रचार करेंगे? तो उस पर भी SY कुरैशी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि ऐसा होना चाहिए नहीं। डिजिटल तकनीक का उपयोग 2014 से हो रहा है प्रचार के लिए, उस वक्त कोई कठिनाई नहीं आई और ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। साफ कह दिया है बिहार में चुनाव टाला नहीं जा सकता है। बिहार में चुनाव समय पर होंगे, 27 नवंबर से पहले होंगे। विपक्ष के जो जितने दलीलें थी उन सभी पर कहीं ना कहीं पूर्व CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसने साफ कह दिया है। SY कुरैशी की बात करें कि चुनाव समय पर होंगे। आप लाइव सिटी साथ बन रहे हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से बातें कह रहा था, विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा था, सत्ता पक्ष पर आरोप लगा था, कई बार बीजेपी और JDU के नेताओं ने कहा कि सब कुछ चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। तो चुनाव आयोग की तरफ से जो इशारा मिला है, पूर्व चुनाव आयुक्त जो हैं उन्होंने जिस तरीके से बातें कही हैं, यदि ऐसा ही हो रहा है तो बिहार में चुनाव समय पर ही होंगे। बिहार में चुनाव टाला नहीं जा सकता है। उपचुनाव भले ही टाल दिए गए हों, लेकिन वो बात अलग है। ये आम चुनाव है जो कि होगा ही होगा। आप लाइव सीरीज से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव सीरीज को फॉलो करें। धन्यवाद।